खाने चीनी सारी भी आइयो उसने भी कांच के लाओ आदमी देखे किसका संतुलन लगा देखो ना हमारे पास हमारी मुख्य मांग है जी ये पोषण ट्रैकर। हमने माननीय हाई कोर्ट से स्टे ले रखी है, लेकिन हमारे को ये समझ नहीं आ रही, विभाग और सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाने जा रही है। ये समझ नहीं आ रहा कि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ये क्या बड्डी है कि हमारे ऊपर इतना दबाव बना रखा। ये एक सैनिक है, उसको बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए भेज रहे हैं, उसके पास हथियार नहीं होगा तो वो कहाँ पर लड़ने जाएंगे, कैसे लड़ेंगे वो। इसलिए हमारे को कोई हथियार नहीं दिया था तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। और एक हमारा सरकार के साथ 2018 में समझौता हुआ था कुशल और अर्ध कुशल का, लेकिन वो मांग हमारी कागजों में लुप्त कर दी गई है। और एक 2018 में मोदी जी ने दिवाली का तोहफा दिया था हमारे को, आंगनबाड़ी वर्कर को, बहनों तुम्हारे को 1500 रुपये दिए जाएंगे, आंगनबाड़ी हेल्पर बहनों तुम्हारे को 750 रुपये दिए जाएंगे। और वो 750 और 1500 रुपये फिर वो दोबारा महिला दिवस पर भी तोहफा दे दिया। लेकिन वो बहनों भाई कहने वाले आज तक जो हमारा 1500 750 रुपये दिए थे वो कहाँ पर गए। ये सरकार झूठा ढकोसला कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद हैं। बेटियों के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए सरकार ने। और कागजों में तो ऐसी कह रही है कि बेटियों को हमने बहुत लाभ दे दिया, लेकिन वो लाभ कहाँ दे दिया। यहाँ पर हमारी बहन बेटियां हैं रोडों पर बैठी रही हैं। ये सरकार जब से बनी है तब तक सभी बहन बेटी रोडों पर बैठी हुई हैं। और एक हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है रिटायरमेंट पर, जब वो रिटायर होती है उनको बोल दिया जाता है कि कल तुम्हारे घर जाके बैठ जाओ। हमारा कुछ भी मान सम्मान नहीं है। 65 साल तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कुपोषण दूर कर रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं। जब तक वो बहू आ जाती है शादी होकर, वो जो गर्भवती होती है और 6 साल का बच्चा हो जाता है तब तक हम उसकी परवरिश करते हैं। पहले ये बताया करते हुए ये बच्चे इतने अनिमिक हैं, कुपोषण है, तो हमने कुपोषण अनिमिक टीकाकरण इतना 100% टीकाकरण कर दिया। पहले बच्चों का टीका कम लग गया करते करते भाई काली खांसी होगी, गलघोटू होगा, तपेदिक होगा, लेकिन सभी बीमारियां, इसलिए वो हमारी जो बहनें हैं आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर, वो उनकी मेहनत के कारण आज ये बीमारी यहाँ से गई हुई है। पहले पोलियो था, पोलियो मुक्त भी किया हमने बाहर के। तो हमारे रिटायरमेंट पर सरकार से गुजारिश है आंगनबाड़ी वर्कर को 5 लाख और आंगनबाड़ी हेल्पर को 3 लाख रुपया दिया जाए और रिटायरमेंट पर उनकी पेंशन भी लागू की जाए। और जब दुर्घटना हो जाती है आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की तो उसको भी 3 लाख रुपया दिया जाए और उसके आश्रित को भी नौकरी दी जाए। एक हमारी आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर है, उनका प्रमोशन के लिए आंगनबाड़ी से वर्कर का सुपरवाइजर के लिए तो उनकी 45 साल कर दी और हेल्पर की 50 साल कर दी। और जो हमारे विभाग में अधिकारी हैं पीओसी डीपीओ सुपरवाइजर, उनका 2 दिन का भी कार्यकाल रह जाता है तो उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो हमारा भी क्राइटेरिया घटाकर हमारा भी सीधी भर्ती की जाए। क्या दिन का आपका धरना प्रदर्शन है? हमारा जब तक सरकार हमारे को बातचीत के लिए नहीं बुलाती और लिखित रूप में हमारे को लेटर नहीं देती हमारी मांगों के बारे में, जब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा।